जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत के राष्ट्रपति से संबंधित 20 एमसीक्यूज़ को जो है वो कवर करने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति के लिए अधिकतम आयु सीमा जो है निश्चित नहीं की गई है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए तो 35 वर्ष की आयु निश्चित की गई है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति कब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है या राष्ट्रपति के पद पर बना रह सकता है, इसकी कोई आयु सीमा नहीं है। तो इसका हमारा होगा कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। अगला प्रश्न हमारे लिए है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए। तो यह मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 35 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कोई व्यक्ति। उसके बाद है 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो अधिकतर लोगों को ये तो पता है कि जब भारत देश में आपातकाल लगा था 1975 में, तो हमारी प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी थी, लेकिन राष्ट्रपति के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो हमारे राष्ट्रपति, तत्कालिक राष्ट्रपति जो थे वो फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आर्टिकल 54 में कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा किया जाता है, और इसको जो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति भी जो है वो कहा जाता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके ऊपर महाभियोग जो है वो संसद द्वारा लगाया जा सकता है या लगाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को निम्नलिखित के भीतर भरा जाना चाहिए। इसके कहने का मतलब है कि भारत का जो राष्ट्रपति है, अगर उसका पद किसी कारणवश खाली हो जाता है तो उसको कितने महीनों के अंदर भरना आवश्यक है, या री इलेक्शन जो है वो कितने महीनों के अंदर करवाना जो है आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा 6 महीने के अंदर। उसके बाद है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुनाव का अब तक का एकमात्र उदाहरण किसका चुनाव है। तो सर्वसम्मति से राष्ट्रपति के चुनाव का उदाहरण जो है वो नीलम संजीव रेड्डी का हमारे पास है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसके पास भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की शक्ति है। तो ये हमने पहले भी देखा, इसका होगा कि संसद के दोनों सदनों के पास है। अगला है कि भारतीय संविधान में सभी कार्यकारी शक्तियाँ किसके पास है। तो आपको पता ही है कि सभी कार्यकारी शक्तियाँ जो है वो राष्ट्रपति के नाम पास होती है, और राष्ट्रपति के नाम में जो है देश का प्रशासन जो है चलाया जाता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे अध्यक्ष लिखा हुआ है, तो अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति, तो इसका सही होगा अध्यक्ष। उसके बाद अगला है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पदों में रिक्ति की स्थिति में राष्ट्रपति का कर्तव्य निभाने वाला व्यक्ति जो कौन होता है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी ये चीज़ कि भारत के राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है तो उनके पद को उपराष्ट्रपति द्वारा संभाला जाता है, और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों ही अगर उपलब्ध नहीं है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वह राष्ट्रपति के पद को कुछ समय के लिए संभालते हैं। अगला है कि जो राष्ट्रपति के पास जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वह किस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को प्राप्त हुई है। तो इसका होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो उसके बाद है संविधान राष्ट्रपति को निम्नलिखित असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रावधान करने का अधिकार देता है। तो यह कौन सा आर्टिकल देता है। तो वो ये जो है हमारा आर्टिकल 160 जो है राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है। उसके बाद है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो एक बात आपने याद रखनी है कि भारत में जितनी बड़ी नियुक्तियाँ की जाती है वह भारत के राष्ट्रपति यानी अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है, तो इसका अध्यक्ष होगा। उसके बाद है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से नामांकित व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है। स्वाभाविक सी बात है कि राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति द्वारा ही लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों को जो है वो मनोनीत किया जाता है। हालांकि 2019 के बाद लोकसभा में एंग्लो इंडियन जाति से जो या एंग्लो इंडियन जाति या समुदाय से जो व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे उनको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना बंद हो गया है। 2019 के बाद ऐसा करते हुए हमें
दिखा नहीं है। उसके बाद है कि भारत की संघीय कार्यकारिणी में शामिल हैं। तो भारत की संघीय कार्यकारिणी में जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान न्यायवादी इत्यादि होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें है सही ऑप्शन तो यही है, केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद होते हैं। तो अन्य भी हैं लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमें करना है यहाँ पे। उसके बाद है भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं। भारत के राष्ट्रपति को कितनी आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 प्रकार की। कौन कौन सी? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। ये 3 प्रकार की शक्तियाँ जो है आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति को जो है प्राप्त है। उसके बाद है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है कितने महीनों तक? जो है राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है, तो ये है 6 महीनों तक जो है यह लागू रह सकता है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण किया जाता है? यह आपको पता ही होगा, जब आप राज्यपाल के चैप्टर को पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो वहाँ पे जब राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन आता है तो वहाँ पे ये तो लिखा होता है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, लेकिन साथ में एक चीज़ और मेंशन की जाती है कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद पर जो है रह सकता है। तो इसका सही आंसर होगा राज्य के राज्यपाल। उसके बाद है भारत में कार्यकारी राज्य प्रमुख कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति यानी अध्यक्ष। अध्यक्ष वही राज्य के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। नाम मात्र कार्यपालिका, संवैधानिक मुखिया इत्यादि नामों से उनको जो है जाना जाता है। उसके बाद है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जितनी भी नियुक्तियाँ की बड़ी नियुक्तियाँ की जाती है वो भारत के जो है राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। तो इसका भी होगा अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति। तो अभी आगे और भी जो है प्रश्न रह गए, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अभी आधे ही कवर करेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में जो है हम बाकी के बचे क्वेश्चनों को जो है कवर करेंगे, इसका पार्ट 2 लाएंगे। तो धन्यवाद।